नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एंड आई विश आप सब लोग बढ़िया होंगे मेरी तरह। ठीक है, तो भाई आज की जो वीडियो है वो भाई अपन बनाने वाले हैं कि भाई जो साइलेंसर जो हम जो चेंज करते हैं ना, इससे कितनी परफॉर्मेंस होती है और क्या हमें साइलेंसर चेंज करने के बाद हमें कुछ करना होता है कि नहीं करना होता, वो वही कुछ करना होता और नहीं करना होता, इसी के मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो भाई बिना समय बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि जो बाइक का जो मॉडिफिकेशन हर कोई करना चाहता है ना, वो भाई एग्जॉस्ट के साथ ही सबसे पहले करता है। उसके दिमाग में और कुछ नहीं आता, वो सबसे पहले जाता है एग्जॉस्ट को अपनी निगाहों से देखता है और भाई उसको वो बदलने की सोचता है, टक टक ही लगाए कि मैं इसको बदलूं और मेरी बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। यस, आपकी बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ती तो है, लेकिन जहाँ कुछ बढ़ती है ना दोस्तों, वहाँ मेरे भाई लोग कुछ घटती भी है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि दोस्तों लोग सुपर बाइक का जो पूरा एग्जॉस्ट है वो पूरा बदलवा लेते हैं, या तो पूरा फुल सिस्टम लगवाते हैं या स्लिप ऑन लगवाते हैं, अपने अपने बजट के हिसाब से लगवा देते हैं। ठीक है, और जब वो ऐसा कर देते हैं ना दोस्तों, तो जब वो लग जाता है अच्छे तरीके से, तब भाई वो बाइक मारती है पटाखे। ये एक तो ये बात हो गई। अब आती है छोटी सी की बात। ठीक है, तो भाई छोटी, जैसे मान लो अपाचे ले लो, उसमें लोगों ने एग्जॉस्ट सिस्टम बदलवा दिया। ठीक है, और इतना छोटा सा लगवा दिया और उस बाइक की उस टाइम पर परफॉर्मेंस बढ़ गई। तो दोस्तों एग्जॉस्ट लगवाने से ना आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, लेकिन एक नुकसान भी होता है। वो नुकसान के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़ेगी ना तो वो दो तरीके से बढ़ती है दोस्तों। पहला, जो आफ्टर मार्केट जितने भी एग्जॉस्ट होते हैं ना भाई लोग, वो काले भुर्रे नीले रंग के जैसे भी होते हैं, वो होते हैं तो छोटे, पहली बात। दूसरी बात, वो भाई वजन में होते हैं हल्के। आप किसी भी कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट को उठा के देख लेना, आपको कसरत हो जाएगी उसी टाइम पर। भाई साहब मतलब पूरी जान लगानी पड़ेगी तब जाके वो उठेगा। मतलब ऐसा भी नहीं, बट हाँ उनका वेट अगर मैं बाइक के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो भाई उनका जो वेट होता है ना, शायद 10 किलो का भी होता है, 15 किलो का भी होता है, शायद 17 किलो का भी होता है। 10 से लेके 17 किलो के बीच में उनके एग्जॉस्ट के भाई वेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें एक बहुत लंबा चौड़ा खोपड़ा मारने वाला कैटालिटिक कन्वर्टर भी होता है जो एमिशन को कंट्रोल करता है। ये बात तो भाई ये हो गई। ठीक है, तो जब आप साइलेंसर को एक बड़े वेट का हटा के छोटे वेट का अगर आप लगा दोगे, एक हल्का साइलेंसर लगा दोगे ना दोस्तों, तो भाई उसका पावर टू वेट रेशियो कितना बढ़ जाएगा। पहली बात तो ये रही, सपोज करो आपकी बाइक में आता है 15 किलो का साइलेंसर, और अगर आप उसमें भाई 2 या 2.5 किलो का साइलेंसर लगा दोगे, 2 इंच का छोटा सा, तो भाई उतना बड़ा जब आप वेट 13 किलो या 12.5 किलो जब आप वेट कम करोगे, तो भाई इससे आपकी टॉप स्पीड, पिकअप और माइलेज तीनों पर असर आएगा। इस बात की गारंटी है, लिख के रख लो भाई साहब कहीं। और मैं मतलब एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, इतने सालों से यूट्यूब को देखता हुआ आया हूँ, इतने सालों की जो नॉलेज है ना वो उन्हीं के बेसिस पर बता रहा हूँ। ये तीनों चीजें आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई आपकी जब बाइक में वेट कम हो जाएगा तो बाइक को उतने एफर्ट कम लगेंगे भागने के लिए, पिकअप में बढ़ाने के लिए, और भाई साहब उसका माइलेज भी, क्योंकि आप ज्यादा लाद के चलोगे ना तो आपका माइलेज भी ड्रॉप होता है। ये बात आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है वेट सेविंग। जब आपकी बाइक का वेट कम होगा तो आपकी बाइक इस मामले में खूब आगे हो जाएगी। ठीक है भाई दोस्तों, इसका जो दूसरा जो चेंज आता है ना, वो भाई पिकअप और टॉप स्पीड में आता है। ठीक है, माइलेज का अभी हम थोड़ा देर बाद बात करेंगे, लेकिन मेन जो आता है पिकअप और टॉप स्पीड। जब दोस्तों आप फ्री फ्लो एग्जॉस्ट जब आप लगाते हो ना, ठीक है, तो आपको उस टाइम पर पिकअप कम होगा, इस बात की थोड़ी सी गारंटी मैं दे सकता हूं। रीजन इज दोस्तों, जो कंपनी फिटेड जो एग्जॉस्ट आता है ना, उसके अंदर आता है भाई आपका कैटालिटिक कन्वर्टर, और उस एग्जॉस्ट की डिजाइन ना कुछ इसी तरीके से की जाती है। एग्जॉस्ट की डिजाइन इस तरीके से की जाती है कि वो बाइक आपका ना बैक प्रेशर क्रिएट करे, और जब वो बाइक आपका बैक प्रेशर क्रिएट करेगी ना, तो बाइक पुल अच्छा मारेगी। पुल इन द सेंस उसका टॉर्क थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि जब आप उसके जो एग्जॉस्ट से निकलने वाली जो गैसेस हैं, अगर आप उसका आगे से होल कम करोगे या उसको कहीं ना कहीं बीच से रेस्ट्रिक्ट करोगे ना, रेस्ट्रिक्ट का मेरा मतलब ये नहीं कि उसको बीच से ब्लॉक कर दोगे, उसकी जो निकलने की जो गति है उसको आप कम कर दोगे ना, तो भाई मैं एक नियम बोल रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक साइंस का एक नियम लगता है, शायद न्यूटन का नियम लग जाता होगा पता नहीं, तो भाई उसी हिसाब से ना वो एक बैक प्रेशर क्रिएट करता है, और जब वो बैक प्रेशर क्रिएट होगा ना दोस्तों, तो आपकी बाइक पुल अच्छा मारेगी, यानी कि आपकी बाइक पिकअप अच्छा मारेगी। टॉप में वो कम हो सकती है, यस टॉप में वो कम हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर आप एग्जॉस्ट को चेंज करते हो ना दोस्तों, तो आपकी बाइक का पिकअप कम हो जाएगा, लेकिन टॉप स्पीड जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर जो एग्जॉस्ट की जो गैसेस है ना, वो बिल्कुल फ्री फ्लो निकलेंगे, उनके बीच में किसी भी तरीके की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो एग्जॉस्ट चेंज करने से जो दो तरह की परफॉर्मेंस मिलेगी, पहला वेट सेविंग, दूसरा आपकी बाइक की टॉप स्पीड कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकती है, इस बात का ध्यान रख लेना। और पिकअप में आपको लैग महसूस हो सकता है, क्योंकि उसका बैक कंप्रेशन नहीं रहता। तीसरी बात जो मैं थोड़ी सी अलग हटके बात करूंगा दोस्तों, रही बात माइलेज की। माइलेज में आपका 1 या 2 किलोमीटर का फर्क जरूर आएगा दोस्तों, आपका माइलेज घटेगा भी, ये बात आप ध्यान रख लेना। एक जो चौथी बात जो एग्जॉस्ट से रिलेटेड हो सकती है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा भाई की बाइक ना पटाखे मारती है। आप जैसे ही स्टार्ट करोगे ठुक ठुक ठुक, आपने सुपर बाइक में तो अक्सर ही देखा होगा या कार्स में अक्सर देखा होगा कि भाई वो चीज ना पटाखे मारती है। अब पटाखे मारती है तो लोगों को लगता होगा यार भाई क्या मतलब मजा ही आ गया यार,
मतलब बावड़ी सी हुई दीपावली मना रहा है जो बाइक या कार जो भी है, वो पटाखे मार रही है। दोस्तों पटाखे मारने का सीधा सा मतलब आपकी बाइक में एयर और फ्यूल रेशो की गड़बड़ हो चुकी है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्योंकि आपने एग्जॉस्ट जो निकाला है ना कंपनी ने, उसी हिसाब से आपकी बाइक में फ्यूलिंग सेट करी हुई है, उसी हिसाब से आपकी बाइक में मैप सेट किए हुए हैं फ्यूल का, एयर का, जो आपका जो स्टॉक एग्जॉस्ट है ना उसके हिसाब से। अब जब आप उसी को निकाल दोगे ना तो दोस्तों वो फ्यूलिंग चेंज होती है, और जब वो फ्यूलिंग चेंज होगी ना तो एयर और फ्यूल का जो रेशियो है वो भी गड़बड़ाएगा 110%। ये चीज मैंने खुद पर्सनल करी है। मेरे पास अपाचे RTR 160 है, मैंने उसका पायलट जेट और एक होता है मेन जेट, तो मैंने उसका पायलट जेट चेंज किया, और जब चेंज किया ना मैंने तो दोस्तों उस टाइम पर उसमें हुआ क्या, वो ना पटाखे मारने लगी। तो मैंने जब उसका जो एडजस्टिंग जो स्क्रू होता है, एडजस्टिंग स्क्रू तो खैर नहीं बोलूंगा, जो उसका मिक्सचर स्क्रू होता है जहां से एवरेज सेट कर देना दोस्तों, जब मैंने उसको अच्छी तरीके से सेट किया, यानी कि मैंने उस बाइक में एयर दी, तब जाके मेरी बाइक ने पटाखे मारना बंद किया। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा यही मतलब है कि मेरी बाइक का उस टाइम पर एयर और फ्यूल का जो रेशियो है ना वो बिगड़ गया, और जब एयर और फ्यूल का रेशियो जहां कहीं भी बिगड़ेगा वहां समझ लो दोस्तों आपकी बाइक पटाखे ही मारेगी। अब यार कितना सही है कितना नहीं, इससे बाइक पटाखे जो मार रही है इतना ऐसा कुछ खास नुकसान टू बी वेरी ऑनेस्ट होता नहीं है। बट हाँ, आपकी बाइक में अगर आप प्रॉपर परफॉर्मेंस देख रहे हो ना दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं लैग होगी। क्यों? क्योंकि पटाखे नहीं मारनी चाहिए यार। आपने MotoGP की बाइक में देखा है कभी पटाखे मारते हुए? एकदम फ्री फ्लो में जाती है, और जब आपकी बाइक पटाखे नहीं मारेगी ना दोस्तों, आपने पूरा कार्बोरेटर या थ्रॉटल बॉडी बोल लो या उसकी मैप बोल, अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप सेट कर देते हो तो दोस्तों आप उस बाइक को चला के देख लेना, पटाखे वाली को चला के देखना, आपको डेफिनेट है आपको अंतर जरूर मिल जाएगा। क्योंकि उन दोनों बाइक की जो फ्यूल और एयर की जो सेटिंग है वो एकदम प्रॉपर हो चुकी है दोस्तों। यही तो एक कारण है, और कारण किसको बोलते हैं कि जो लोग एग्जॉस्ट जब चेंज कराते हैं ना तो उस टाइम पर रीमैप की जरूरत होती है। रीमैप बोलते किसमें? रीमैप इसी को तो बोलते हैं जहां आपकी एयर और फ्यूल की जो प्रॉपर सेटिंग है वो उसी हिसाब से आ जाए, जिस हिसाब से आपने जो एग्जॉस्ट जो चेंज किया ना उसके हिसाब से प्रॉपर एक मैप तैयार हो जाए, इसी को बोलते हैं रीमैप, ठीक है। तो एग्जॉस्ट चेंज कराने के बाद आपको रीमैप की जरूरत होती है, जिससे कि जो एग्जॉस्ट जो चेंज हुआ है ना उसकी और एयर फ्यूल रेशियो की प्रॉपर तरीके से सेटिंग बन जाए। एंड आई एम श्योर जो मैंने आपको बात बताई है वो आपको कहीं ना कहीं आपके समझ में जरूर आई होगी दोस्तों, ठीक है। तो एग्जॉस्ट चेंज कराने के जो कंसिक्वेंसेस और जो पावर बढ़ी घटी जो होता है ना वो मैंने आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो भाई लोग सब्सक्राइब करे बिना भाग मत जाना, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। तो जब तक के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए भाई बाय बाय।